हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड गाइस। आपका आज मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं काफ़ी महीनों बाद एक नया ब्लॉग लेकर आ रही हूँ जो है मेरा डेली रूटीन ब्लॉग। गाइस बीच में मैंने ब्लॉग्स बनाने बंद कर दिए थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद गाइस आप लोगों को सबको जैसे कि पता है कि बेबी के साथ ये सब मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने अभी तक ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं करे थे बट आज से गाइस मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें कि आपको मैं रोज़ क्या करती हूँ, कितने बजे उठती हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं अपने बेबी के साथ कैसे डे स्पेंड करती हूँ, और मतलब सारी चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है गाइज़, एक मिनट गाइज़ मैं आपको देख के बताती हूँ। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:09। गाइज़ मेरे बेबी ने मुझे अभी तक कुछ भी काम नहीं करने दिया है, क्योंकि कल रात ये पूरी रात जगी थी। और अब देखिए गाइज़ ये सो रही है, देखो गाइज़ अब ये सो रही है। और गाइज़ अभी देखो ये सो रही है, उठ गई गाइज़। तो गाइज़ अब मेरे को इतना सारा काम करना है। तो गाइज़ मैं अपना काम मैनेज कैसे करती हूँ अपने बेबी के साथ, वो आपको मैं आज इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं बेबी के साथ साथ अपना काम मैनेज कैसे करती हूँ। गाइज़ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि गाइज़ इसने मेरे को सोने नहीं दिया था रात को। तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे सोई थी, रात से 2:30 बजे से जगी हुई थी। उससे पहले 12 बजे रात को मैंने रात का खाना खाया था। और इंसान को एकदम तुरंत नींद नहीं आती है, तो ऑलमोस्ट मैं पूरी रात से ही जगी हुई थी। बस आधा घंटे के लिए लेटी हुई तो ये रोने लग गई, तो फिर तब से ये जगी हुई थी। तो गाइज़ अब मैं अपना घर का सारा काम करूँगी। और गाइज़ मैंने ना आलू का पराठा खाया था ब्रेकफास्ट में, चाय पी थी। अब मैंने कपड़े भिगो दिए हैं धोने के लिए। गाइज़ मेरे पास ना बस एक वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन मेरे को लेनी है, बाकी मेरे पास सारा सामान है। गाइज़ अगर आप लोगों को मतलब इसका त्रिशा का जो नामकरण हवन है हुआ था इसका, उसका ब्लॉग भी चाहिए तो गाइज़ आप मुझे बताना। उसमें मैं अपने जो मम्मी ने मुझे पीलिया दिया था, मतलब मेरी पूरी ऑल ओवर फैमिली ने मुझे जो भी कुछ दिया था जब मेरा बेबी हुआ था, तो हमारे यहाँ पे उसको पीलिया या चूचक बोलते हैं। तो उसका भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। अगर आप सबको वो व्लॉग देखना है तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर मैसेज करना, मैं वो व्लॉग ज़रूर डालूंगी। और गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जाननी है तो मैं उसका भी पूरा व्लॉग डालूंगी। तो गाइज़ चलो अब करते हैं घर का काम, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइज़ आई थी मैं यहाँ पे अपना किचन क्लीन करने, क्योंकि मुझे फटाफट त्रिशा के उठने से पहले सारा काम करना है। गाइज़ मेरे को झाड़ू पोछा करना है, बर्तन साफ़ करने हैं, कपड़े धोने हैं अपने, पतिदेव के, त्रिशा के। गाइज़ जब बहुत टाइम बाद व्लॉग बनाते हैं ना तो आदत भी छूट जाती है व्लॉग बनाने की। और गाइज़ मेरे को तो बहुत टाइम हो गया है व्लॉग बनाने में, तो मेरी तो आदत ऑलमोस्ट छूट ही गई है व्लॉगिंग करने की। तो गाइज़ मैं वापस से स्टार्ट करूँ। गाइज़ मैंने गैस कर दी बिल्कुल साफ़। वैसे गाइज़ मैं रात को ऑलमोस्ट अपने मतलब घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ सिंक वगैरह में, तो बर्तन तो मेरे इतने हैं नहीं, बहुत कम बर्तन है मेरे जो मुझे मांजने हैं। तो गाइज़ मेरे को कपड़े भी धोने हैं। किचन तो मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया अपनी बिल्कुल। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइज़ यहाँ मैंने कर दिया बेड एकदम साफ़। अब मैं जा रही हूँ गाइज़ झाड़ू मारने। मुझे डर लग रहा है कहीं त्रिशा उठ ना जाए, वैसे तो ये सो रही है। गाइस जिस चीज़ का डर था वही हुआ,
त्रिशा उठ गई। अब गाइस पता नहीं ये क्या कर रही है, आई थिंक पॉटी कर रही है। क्या कर रहे हो त्रिशु? गाइस ये कैमरा पकड़ने की कोशिश कर रही है। गाइस पता नहीं 3-4 दिन से क्या हो रहा है, मेरे को ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है और कफ हो रहा है। हंस के दिखा दो गाइस को, हेलो कर दो। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब मेरी झाड़ू जब ही लगेगी जब त्रिशा शांति से लेटेगी। गाइस अब मैं त्रिशु को कर रही हूँ हगी स्टेज। गाइस इससे ना बात करनी पड़ती है वरना मैं ही रोने लग जाती है। छोटी है ना गाइस अभी, इसको ऐसा लगता है मम्मा मेरे साथ क्या कर रही है। गाइस मैं सभी मदर्स को रेकमेंड करूँगी जिनके बच्चे इस टाइम छोटे हैं। गाइस इसको ऐसा लग रहा है मैं इससे बातें कर रही हूँ। गाइस मुझे ऐसा नहीं है इसकी मतलब, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं वैसे भी पॉटी साफ करते हैं, मतलब पानी से भी धोते हैं, बट मेरे को ना भी प्रॉपर पानी से धोनी नहीं आती है, तो मैं इसलिए ना ज़्यादातर वाइप्स का यूज़ करती हूँ। हाँ त्रिशु, हाँ जी ओह नो, आपके तो पुप्पड़ बहुत लाल हो गई है त्रिशु। सो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं त्रिशु को पिला दूँ अब दूध। गाइस अब मैं पिला रही हूँ त्रिशु को दूध। गाइस मैं आप किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड से फार्मूला फीड पर लेकर आइए, बिकॉज़ मतलब डॉक्टर्स भी बोलते हैं 6 मंथ तक बेबी के लिए ना बेबी के लिए ओनली एक्सक्लूसिवली ज़्यादातर ब्रेस्ट मिल्क ही अच्छा होता है, जो डॉक्टर्स भी हमें बोलते हैं। बट सम रीज़न्स गाइस मैंने 1.5 महीना ट्राई भी करा था, बट मेरे को ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपरली हुआ नहीं, तो ये भूखी होती थी और ये फिर बहुत रोती थी। तो फिर गाइस हमने डॉक्टर्स से पूछ के अपनी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस करके फिर ही इसको फार्मूला फीड पर मैं लेकर आई। गाइस हम लोगों को लगता है, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि इसमें बच्चे को मतलब हम लोग तो इसको फार्मूला फीड बोलते हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं टिपिकल टाइप्स वो बोलते हैं इसने बच्चे को पाउडर वाले दूध पे ला दिया, इससे उसको क्या एनर्जी मिलेगी, मतलब ऐसे ऐसे बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए हमें ऐसे सुनना पड़ता है कि इसको दूध पिलाने में आलकस आता होगा, आलसी होगी, उठने में दिक्कत होती होगी, नींद पूरी नहीं होती होगी। बट गाइस मतलब जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क होता है जिस टाइम वो एक बच्चे को फीड कराती है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने सिर्फ इसको 1.5 महीने 1.5 मंथ्स ही इसको मैंने 1.5 मंथ ही मैंने उसको बस ब्रेस्ट फीडिंग दिया। उसके बाद मेरे को ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आता था प्रॉपरली। जो मेरी मिल्क की सप्लाई थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, हमें नहीं पता था गाइस, ये बहुत रोती थी, तो हमें लगता था कि शायद छोटा बच्चा रोता ही है। मतलब जैसे हमारे टाइम पे दादी नानी बोलती हैं कि जो बच्चा दिन में होता है वो पूरी रात रोता है या पूरी रात जगता है, तो हम मतलब इन मिथ्स के हिसाब से चलते थे। बट जब हमारी मतलब जो आप सबको पता होगा, जैसे हम चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं चाहे प्राइवेट में कराएं, बट हमारे पास जो नियर बाय डिस्पेंसरीज होती हैं, आंगनबाड़ी होती हैं, उसमें आशा वर्कर्स होती हैं। तो वो जब इसका वेट करने घर पर आई तो मुझे पता चला
कि जो मेरी त्रिशु है उसका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, जबकि मैं इसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग दे रही थी। फिर उसने मुझे बताया कि ये इसलिए रो रही है, उसने मेरे से अपने सामने इसको ब्रेस्ट फीड करने के लिए मतलब करवाने के लिए बोला। जब उसने चेक करा मतलब उसको पता चला कि मेरे को तो मिल्क की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है, ये बस सब करती है, मिल्क नहीं आता उसमें। क्योंकि गाइस कुछ रीज़न्स होते हैं, कभी कभी होता है कि किसी किसी को प्रॉपर मिल्क नहीं बनता है, तो उनको फार्मूला फीड पे जाना पड़ता है। तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप अपने बच्चे को फार्मूला फीड दो, या क्योंकि गाइस हम लोगों को मतलब अकॉर्डिंग टू अदर्स ऐसा लगता है कि इसने फार्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर दिया, क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूध बनाओ और बच्चे को दे दो। नहीं भाई बॉटल स्टेरलाइज करना, ध्यान रखना कि बच्चे को जो हम बॉटल से फीड करा रहे हैं उससे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके पेट में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। 6 मंथ तक बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। उसकी बॉटल्स हर फीड के बाद स्टेरलाइज करना गुनगुने पानी में गाइस मैं और नॉर्मली स्टेरलाइज नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ पहले उसको गुनगुने पानी से बिल्कुल क्लीन करूँगी, उसके बाद उसको बॉईल करती हूँ। और गाइस मैं एक ही नहीं कि एक ही बॉटल से मैं इसको दूध पिलाती हूँ, मैंने इसकी 3 से 4 बॉटल्स रख रखी हैं जिस पे मैं मतलब उनको स्टेरलाइज कर लेती हूँ और फिर स्टेरलाइज करके रखती हूँ एडवांस में कि क्योंकि गाइस जो बच्चे होते हैं छोटे से वो जल्दी से मतलब उनको भूख लगती है तो वो रुकते नहीं हैं, तो इसलिए तो गाइस मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रही कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से फार्मूला फीडिंग पे लाओ। आप कंबाइन कर सकते हो अगर आप सुटेबल हो अपने डॉक्टर से कंसल्ट लेके, बट जैसे बहुत लोगों को लगता है अरे फार्मूला फीड देना स्टार्ट कर दिया इसने तो अब तो इसका आराम ही आराम है। नहीं, फार्मूला फीड वाली मदर को एक्स्ट्रा काम हो जाता है। जितनी मदर्स मेरा व्लॉग देख रही होंगी और अपने बच्चे को फार्मूला फीड देती होंगी, मैं ये नहीं कह रही कि ब्रेस्ट फीड वाली मदर की लाइफ आसान हो जाती है, उनको और अदर रीजन अदर प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक बॉडी में एकदम थकान महसूस होती है, नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि बच्चा रात में काफ़ी बार फीड मांगता है, उठता है। और मतलब जो फार्मूला फीड में होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे को उठा के अगर माँ भी है तो कोई भी मतलब दूध बना के देके उसको पिला सकता है, बट जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसमें एक माँ को ही बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। तो गाइस सबको मतलब दोनों ही, जो चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग पे हो चाहे वो फार्मूला फीडिंग पे हो, दोनों में ही बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो जो लोग ये आके टिपिकली ज्ञान दे जाते हैं ना, इसको तुमने पाउडर वाला दूध लगा रखा है, तो भाई जब मुझे पता है मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा बच्चा है कि मुझे उसको कैसे रखना है। तो प्लीज़ आप यहाँ आके ना फालतू में ज्ञान मत दिया करो मुझे कि हाँ फार्मूला फीडिंग पे दूध क्यों नहीं पिलाती अपना। और एक ये जो वर्ड्स है ना, पिलाना नहीं होएगा, अरे भाई कौन माँ नहीं चाहिए कि वो अपने ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को ना दे, सब चाहते हैं। जिस टाइम बच्चा फीडिंग करता है ना ब्रेस्ट फीडिंग, उसका मदर से एक बॉन्ड ही अलग होता है। तो गाइज़ मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जिनके भी न्यू बॉर्न्स बेबी हुए हैं, मेरी जनवरी में हुई थी, जिनके उनके आसपास या होने वाले हैं या हो चुके हैं हमसे पहले, तो गाइज़ अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। दुनिया सिर्फ ज्ञान देने की है, साथ देने की नहीं है। तो अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग पालें, किसी और के नहीं। गाइज मैंने करा है त्रिशु का ऐसा सेटअप। इस त्रिशा मैंने सुला दी, ऑलमोस्ट झाड़ू पोछा मैंने कर दिया। गाइज देखो अब घर कितना चमक गया। गाइज बर्तन भी साफ़ कर दिए मैंने। गाइज देखो, अब गाइज मुझे बस कपड़े धोने हैं, उसके बाद नहाना है। अपने कपड़े धोने हैं, त्रिशा के धोने हैं, खाना बनाना और बस नहाना है। गाइज आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, इस लड़की ने आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया। तो चलो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।
गाइस कपड़े मैंने धो लिए हैं, मैं नहा ली हूँ। अब गाइस मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने। गाइस मैं कपड़े सुखा के भी आ चुकी हूँ। त्रिशु हाय करो, हाय। गाइस ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा बच्चा। तो गाइस बस अब त्रिशु के कपड़े और खाना रह गया। अब हम पीते हैं थोड़ी सी चाय और त्रिशु को देते हैं बुबू। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में व्लॉग में। पूछो कैसे हो गाइस आप सब, पूछो पूछो। अरे पूछो क्यों? नाच के तो दिखाओगे क्यों? गाइस प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानना, है कैमरा शाय है। A few minutes later. गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ बज रहे थे सुबह के 5:30। त्रिशु उठ गई थी 6:30 बजे। गाइस मैंने उसको फीड वगैरह कराया, उसका हगीज़ वगैरह चेंज करा और फिर मैंने उसको वापस सुला दिया। यहाँ आ गई थी मैं चाय बनाने। गाइस मैंने यहाँ साउंड इसलिए ऑफ़ रखा है क्योंकि पंखा चल रहा था तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। सो गाइस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस आप लोग ब्लॉग इंजॉय करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हेल्थी प्रेगनेंसी टिप्स चाहिए या मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही, मेरी कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी, ये सब अगर आपको जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। सो गाइस चलो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप इस ब्लॉग को एंजॉय करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।